Assalamu alaikum students. Today's lecture question number 2 of exercise 4a. Find smallest whole number by which 5 and 2 must be multiplied in order to give a perfect square. So this is the thing that 5, 1, 2 is not a perfect square, and we have to find out that value which must be multiplied with this number so that this number will become a perfect square. Okay, for this procedure we will first found factors of 5 and 2. Divide 5 and 2 by 2. 2 2s are 4, 1 carry over, 2 5s are 10, again 1 carry over, and 2 6 are 12. अगेन इसको प्रोसीड ऐसे ही करेंगे आप. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 carry over, 2 8s are 16, 2 6 are 12, 2 4s are 8, again 2 3s are 6, 2 2s are 4. अगेन जितना प्रोसीड आप कर सकते हैं उसको उतना प्रोसीड करें. 2 1s are 2, 1 carry over, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, again 2 2s are 4, and then again 2 1s are 2. Okay, 5 1 2 के फैक्टर्स आप लिखें. 2 कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 टाइम्स लिखें. 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 9 टाइम्स लिखने के बाद आप इन सब की पेयरिंग कर लें. जो जो पेयर में आ रहा है उसको पेयर कर लें. ये 2 नीचे है तो हम नीचे वाले को पेयर कर लेते हैं. ये आपके पास 2 जो था वो एक अनपेयर्ड रह गया. ठीक है, आपने क्या किया? सबसे पहले फैक्टराइजेशन की. फैक्टराइजेशन के बाद आपने इसकी पेयरिंग कर ली और अब आपने देखा कि कौन सा ऐसा नंबर आपके पास है जो अनपेयर्ड है. सो अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि 2 एक अनपेयर्ड नंबर है. सो अब आपने यहाँ पे एक लाइन लिखनी है. लाइन आपने क्या लिखनी है कि 2 इज़ अनपेयर्ड. 2 अनपेयर्ड है, हेंस वी मस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 2 1 5, यानी 5 1 2 के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो यहाँ पे आप कर लीजिए. 5 1 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू गेट 1024 एंड यू कैन चेक दैट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. यहाँ पे आप लिख लें विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द लोएस्ट नंबर विच मस्ट बी डिवाइड टू दिस नंबर इन ऑर्डर टू यील्ड अ परफेक्ट स्क्वायर. सो हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है सो दैट कि हम उस नंबर को हम इस नंबर से डिवाइड कर सकें कि हमारे पास जो रिजल्टेंट नंबर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो. तो प्रोसीजर आपके पास सेम है. सबसे पहले आपने फैक्टर्स बनाने हैं और फैक्टर्स के बाद उसको सॉल्व करना शुरू करना है. तो फैक्टर्स तो डेफिनेटली आपको बनाने आते हैं. 2 1s are 2, अगेन 1 आपके पास 2 से छोटा आ गया, स्मॉलर आ गया, तो अब आप इस जगह 0 को प्लेस करेंगे और 1 को नेक्स्ट वैल्यू के साथ कंबाइन करके सॉल्व करेंगे. तो 2 5s are 10, 1 कैरी ओवर 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8. अगेन दोबारा से इसको सॉल्व करें. 2 5s are 10, 2 2s are 4, यहाँ से 4 था तो 1 कैरी ओवर 18 हो गया. 2 9s are 18, अगेन 2 2s are 4 आ गया आपके पास. 2 2s are 4, 4 की जगह यहाँ 1 कैरी ओवर 12, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 8 से यहाँ पे 1 रह गया और 1 यहाँ कैरी होकर 12 हो गया और 2 6 are 12 आ गया. दोबारा सॉल्व करें. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6. ओके, अगेन ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा. 3 से करके देखें. 3 4s are 12, अगेन 1 कैरी ओवर, ये भी 12 हो गया और 3 4s are 12, 3 1s are 3. दोबारा इसको सॉल्व करेंगे. अगेन 3 पे हो जाएगा. 3 1s are 3, 1 कैरी ओवर 14 हो गया. 3 4s are 12, 2 कैरी ओवर, 3 7s are 21. अगेन इसको सॉल्व करेंगे. अगेन 3 पे हो जाएगा. 3 4s are 12, यहाँ से 2 आपके पास रिमेनिंग 2 को कैरी ओवर 27, 3 9s are 27. अगेन 7 7s are और 7 1s are. ये चीज़ आपके पास पेयरिंग में आ गई. तो यहाँ पे आप इसको पेयर करके लिख लें. आपके जो फैक्टर्स आए हैं उनको आप यहाँ पे प्लेस करें और प्रोसीजर सेम है कि आप इनके पेयर्स बना लें.
2 का भी पेयर बन गया, ये भी पेयर, ये भी पेयर, और ये 3 आपके पास रह गया। जो रह गया आप उसको सर्कल कर लें, और ये 7 का भी पेयर रह गया। तो अब आपके पास जो अनपेयर्ड है वही आपका रिक्वायर्ड नंबर है। तो आपने कहना है एज 3 इज़ अनपेयर्ड, as 3 is unpaired, so 3 is required number, 3 is required number, hence 1 2 1 6 8 must be, ये आप पूरी लाइन लिख सकते हैं, 2 1 6 8 must be divide to, एक मिनट, must be divide as 3 is unpaired, so 3 is the required number, यहाँ नंबर लिख लें। hence जो नंबर आपके पास है 2 1 6 8 must be divide with 3 number in order to get a perfect square। तो अगर हम आपकी कन्वीनियंस के लिए अगर हम इसको डिवाइड कर लें, 2 1 6 8 को अगर हम 3 से डिवाइड कर लें तो हमारा आंसर आएगा 7056। और आप चेक कर सकते हैं कि विच इज़ आ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। कंडीशन इज़ दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज़ दिस। 2 पॉजिटिव नंबर्स आपके पास हैं, उनका प्रोडक्ट यानी उनका मल्टीप्लिकेशन आपके पास ये है, और वो नंबर्स किस तरह के दिखते हैं, किस तरह के नंबर हैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है। एंड द लार्जर वन इज़ 9 टाइम्स, और जो लार्ज नंबर है वो 9 टाइम्स ज़्यादा है द अदर वन, जो दूसरा नंबर है। तो आपका टास्क ये है कि आपने दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर वो आपसे कह रहा है कि एक नंबर 9 टाइम्स ग्रेटर है दूसरे नंबर से, एंड द अदर, यही कह रहा है ना कि एक नंबर 9 टाइम्स है द अदर वन। तो अगर आप फर्स्ट नंबर को एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो दूसरा नंबर आपके पास डेफिनेटली वो 9 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर है। तो फर्स्ट नंबर अगर आपके पास एक्स है तो सेकंड नंबर डेफिनेटली वो 9x होगा। तो कंडीशन वो आपसे क्या कह रहा है कि जो 2 नंबर्स हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को लेट कर लिया कि एक x है और एक y है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर है। इसका मतलब है कि x का प्रोडक्ट 9x के साथ जो 2 नंबर हमने लेट कर लिए, यही 2 नंबर्स थे, और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, आपके इस कंडीशन के इक्वल है जो उसने आपको दिया है। सो इसीलिए लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 15876। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और x, और जब x मल्टीप्लाई होते हैं तो वो x का स्क्वायर हो जाता है, बिकॉज इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1, तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। 15876। अगेन आपने x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको डेफिनेटली रूल पता है कि 9x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 को हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे। जब इक्वल के यहाँ शिफ्ट करेंगे डेफिनेटली वो डिवाइड हो जाएगा। 9 को जब इक्वल के इधर शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, वो अपनी क्वालिटी को चेंज कर लेता है। अगेन जब आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा 1750। सो आपने दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर्स आपके पास तब आएंगे जब x की वैल्यू आएगी। सो x की वैल्यू लेने के लिए तो आपने यहाँ लिखना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। x स्क्वायर के दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, और ये आप जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे x आ गया। अब 1764 का आपने स्क्वायर रूट लेना है, और स्क्वायर रूट का जो मोड है आपके पास वो एज इट इज़ है, जैसे आप स्क्वायर रूट लेते हैं। वो मोड को मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज कि ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं पहले ही काफ़ी दफ़ा, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे करके सिर्फ x का आंसर लिख रही हूँ। बेटे ये आपका अपना टास्क है, ठीक है, ये आप खुद करें, आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं। मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, और जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 42। अब टास्क आपका ये है कि मैंने तो x का आंसर निकाल लिया, टास्क आपका ये है कि आपने दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट नंबर जो था आपके पास यहाँ पे, फर्स्ट नंबर आपके पास x आपने रेड किया हुआ, और x की वैल्यू आपके पास 42 आई है। और सेकंड नंबर, यहाँ अगर आप सेकंड नंबर भी लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है।
ठीक है, बिकॉज 2 इंटीजर्स हैं। तो यहाँ सेकंड नंबर निकालने के लिए आप क्या करें कि सेकंड नंबर के लिए यहाँ 9 और x की जगह ब्रैकेट में आप x की वैल्यू पुट करें 42 और अगेन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 378। सो 2 नंबर्स यहाँ पे लिख लें। सो 2 पॉजिटिव या 2 इंटीजर्स आर, जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट है, आर 42 फर्स्ट इंटीजर आया और 378 सेकंड इंटीजर आया। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप सो कि 3 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।